तो मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा इस महीने के अंदर, जनवरी के अंदर। इसने तानाशाही मचा रखी है भावना गौड़ ने। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पालम साधनगर के गली नंबर 9 की जनता बीते कई वर्षों से पानी की किल्लत से परेशान है। गली के लोगों ने पानी की पाइपलाइन की तीसरी बरसी मनाकर अपना विरोध जताया है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा है। इस बीच पालम विधानसभा के साधनगर में एक ऐसी गली है जहां के निवासी बीते कई वर्षों से पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। बीते शुक्रवार को गली वालों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। लोगों ने पानी की पाइपलाइन की तीसरी बरसी बनाई और 3 साल पहले डाली गई पानी की पाइपलाइन को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन उसमें कभी पानी नहीं पहुंचा। एक तरफ जहां पानी की लाइन डलने पर लोग खुश होते हैं कि इनके घरों में पानी आएगा, तो वहीं राजधानी दिल्ली में पालम विधानसभा में एक इलाका ऐसा है जहां पानी की लाइनों की तीसरी बरसी बनाई जा रही है और गली के लोग पानी की लाइनों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साधनगर गली नंबर 9 का ये नज़ारा है जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी की लाइन को यहां लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इनका मानना है कि लगभग 3 साल पहले इनकी गली में पानी की लाइन बिछाई गई थी, लेकिन यहाँ कभी पानी पहुँचा नहीं। लिहाजा इन्होंने मान लिया कि राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसकर इस पानी की लाइन ने भी शहादत दे दी है। ये जो हमने आज ये करा है जो कार्यक्रम, ये एक बरसी के का है। अब बरसी किस चीज़ की है? देखिए, हम ना एक शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक। और हमारा एक प्रदर्शन हम करते आए हैं आज तक, क्योंकि हमारे को 8-9 सालों से बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं दिया गया है इस गली में, गली नंबर 9, 8 और 10 नंबर में। अब ये जनवरी 2021 में नई पाइपलाइन डली थी मंगलापुरी मंडी से लेकर हमारी गली के एंड तक, जिसे आज तक जोड़ा नहीं गया, ना जोड़ा गया है। जो जुड़ी नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? हमने हज़ारों कोशिशें गए भी हैं, हम केजरीवाल के ऑफिस में शिकायत भी करी है, LG हाउस, हाँ बिला, और LG के वहाँ भी गए। मतलब हमने इतनी कोशिश करी कि हमारे पास पुलिंदा बने पड़े हैं। तो अब इस लाइन को डले हुए, पूरे इसकी शैया को डले हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2024 तक। इस लाइन को आज तक नहीं जोड़ा गया है। अब इसमें MLA भावना गौड़ का अपना अहम है, अपना घमंड है, अपना बाहुबलीपन है। अब वो क्यों है वो हम नहीं जानते। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक भावना गौड़ जी ने मुहूर्त का कोई टाइम नहीं दिया है। इस लाइन का मुहूर्त होना है, वो अभी तक का कोई उसकी डिसीजन नहीं है। हमारे को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि हम इसका मुहूर्त कब करवाएं। बगैर पानी के तो 1 मिनट नहीं रह सकता आदमी। अगर मेरे को जरूरत है पानी नहीं मिलेगा, जरूरत है तो मैं तो मर ही जाऊँगा बगैर पानी के। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, इससे दोगुनी तिगनी भीड़ हो सकती थी। लेकिन वजह ये है कि लोग घरों से बाहर इसलिए नहीं निकले, मीडिया के सामने इसलिए नहीं आए कि कहीं उनके घरों में आने वाला टैंकर बंद ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं लोगों को डर सताता है, इसलिए सामूहिक रूप से लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी गली को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि क्योंकि हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया लाइन में बिछाए हुए, तो पानी की लाइन क्यों नहीं जोड़ी गई? और सब इलाके में पानी है, क्योंकि हम लोग शिकायत करते हैं और अभी काफ़ी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उनके घरों में टैंकर आ रहे हैं। अगर वो लोग आ जाएंगे तो उनका टैंकर बंद कर देंगे। ये कितने समय से दिक्कत आ रही है? ये 8-9 साल से। और सर इतना बुरा हाल है, बस हक की लड़ाई है और ऊपर बैठी है और डराती रहती है लोगों को। और मैं आपको बताऊं कि हमने कंप्लेंट वगैरह डाली, एक कंप्लेंट के चक्कर में जो बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है, पूरी जनता को दुखी कर रखा है। इस हिसाब से बेइस्ताशा इसने तानाशाही मचा रखी है भावना गौड़ ने। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब इलेक्शंस वगैरह आएंगे तो अब जनता की बारी आएगी। और ये जो ऊपर बैठ चक्कर क्या है ना सर, पहले ही नेता क्या सोचते थे, जनता अनपढ़ है। आज पढ़ी लिखी जनता है, जनता डरती नहीं है। ऊपर से दिल्ली में MLA ये सोचती है कि मैं बाहुबली बन जाऊँ। पर अब इलेक्शन आएंगे तो उसके बाद जनता वोट भी करेगी, अंदर है। और अगर बाई चांस देखो हारेगी तो ये पक्का, हारे ना हारे कल जनता हिसाब जरूर मांगेगी। और इस बार इसको हिसाब देना पड़ेगा। इनकी जो तानाशाही है ना, इनको ऐसा ख़त्म करेगी जनता, इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि ये पार्लियामेंट में नहीं निकल पाएगी फिर। 8-9 साल से पानी नहीं आ रहा है यहाँ। पानी सिर्फ एक सुनील सोलंकी की वजह से भावना गौड़ कहती है उसने केस कर रखा है मेरे ऊपर। अगर किसी की माता को या किसी की बहन को
सीट पे बैठ के बदतमीजी करेगी तो कौन उठेगा उस चीज़ को? मेरी दुकान पे ग्राहक आते हैं, उनको भावना गोड क्या कहती है, अब भाई सुनील सोलंकी के घर के आगे से पाइप जाना है और वो पाइप नहीं घुसने दे रहा है। वो भावना गोड एक विधायक है, वो इस काम को नहीं कर सकती क्या? भावना गोड सुनील सोलंकी के घर के आगे से पाइप जाना, मेरे घर की चौतरा तुड़वा सकती है, मेरा टैंकर बंद कर सकती है। वो एक सुनील सोलंकी के घर के आगे से पाइप रोक सकती है क्या? दरअसल इस गली में सुनील सोलंकी नाम के व्यक्ति रहते हैं और लोगों का आरोप है कि विधायक भावना गौड़ सुनील सोलंकी से निजी तौर पर नाराज है, जिसका खामियाजा पूरी गली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि कई बार विधायक के दफ्तर के चक्कर काटने और शिकायतों के बावजूद भी पानी की लाइन सूखी पड़ी है। सुनील सोलंकी ने कहा कि अगर प्रशासन या सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो वो अपनी जिंदगी की बाजी भी लगा सकते हैं। परवीन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस जनता को हाजिर नाजिर मान के आज मैं प्रण कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि ये ना हम त्रस्त हो चुके हैं और ख़ासकर मैं त्रस्त हो चुका हूँ। मैं पानी की बात नहीं कर रहा, मेरे को जो भावना गौड़ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है ना, मुझे हर टाइप से मार रखा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर रूप से मुझे मार रखा है। तो मैं आज हमारा ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। अब मेरा आने वाले समय, ये देखिए मैं ये इनमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, मेरी वो है। अब आने वाले समय में जो मैं करूँगा, मैं वो यहाँ पर नहीं करूँगा और अकेले के दम पे करूँगा, और जो करना है हो सकता है मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूँ। इतना बड़ा फैसला आप ले रहे हैं? बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि जो भावना गौड़ ने मेरी माँ और मेरे बच्चे के साथ किया था, उसकी हमने आवाज़ें खूब उठाई, मगर किसी ने इंसाफ नहीं दिया। तो अब जो मैं करना है, और पानी मांग रहे हैं, पानी ही मांगा था, ज़मीन जायदाद नहीं मांगी थी, मगर उसमें रूप में मुझे सामाजिक रूप से जो मुझे लोगों को सामने बदनाम कर रखा है, वो ये कि मैं आज एक मुद्दा उठाया, मेरे दिमाग में बात आई है जो सच्चाई है। भावना गौड़ सबको ये कहती है कि सुनील सोलंकी ने स्टे ले रखा है कि पानी ना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि क्या कभी कोई जज स्टे दे सकता है कि कोई बंदा गया कि जज साहब पानी रोक दो, तो जज दे देगा ऑर्डर? लोगों को भ्रमित कर रखा हूँ। मुझको क्या है, आए दिन कभी कोई पकड़ता, कभी कोई पकड़ता, कभी कोई पकड़ता, जिससे मैं त्रस्त हो चुका हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ, सोचता हूँ आज कोई मुझे पकड़ लेगा तो क्या बोलेगा, क्या पता मुझे मारपीट दे। तो मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा इस महीने के अंदर, जनवरी के अंदर। वो मैं क्या करूँगा, कहाँ करूँगा, वो मैं नहीं बताऊँगा, सब पता लग जाएगा कि कहाँ कर क्या करूँगा। अब धमकी कह लो या मेरे मन की कह लो या कुछ भी कह लो, और ये सच्चाई है। इसकी वजह परवीन जी ऐसा है कि इसकी वजह जो है भावना गौड़ की जो है तानाशाही है, जो कि इस कॉलोनी के अंदर, साधनगर के अंदर जो पानी एक्चुअल लेके आए हैं, जो पानी आया है वो हमारी बदौलत आया है। हमने जल बोर्ड का घेराव किया था और सब कुछ किया था उसकी वजह से, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस पानी को लाने की वजह से, और ये विधायक यहाँ की जो है ये इस तरह से तानाशाही और गुंडागर्दी और इस तरह से जो है, मतलब जिसे कहते हैं बेशर्मी की हद पार कर दी है, वो चीज़ इसने कर के दिखा दी। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़बरदस्त परेशानी है यहाँ पे पानी की, कि पानी के बिना तो आदमी वैसे ही नहीं, समर कराते हैं तो समर भी नहीं ठीक करने देते हैं हमारे, तो पानी कहाँ से आएगा बताओ? हम किसी गली में पानी नहीं है यहाँ पे। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? टैंकर मंगाते हैं, पैसा नहीं जी, मैंने अपना समर करा रखा है। समर कराते हैं तो खुलवाते हैं तो पुलिस आ जाती है, पुलिस नहीं टिकने देती हमें फिर। तो आप लोग सर टैंकर वगैरह मंगाते हैं अपने पैसे खर्च करके? हाँ जी। अंकल, पानी का कैसे जो है इंतजाम करते हैं? देखिए ये कोई टैंकर मंगवा रहे हैं पैसा खर्च करके? हाँ। महीने में लगभग कितना पैसा खर्च हो जाता है टैंकर पे? कम से कम 3-4 हज़ार तक। 3-4 हज़ार महीने में खर्च हो जाते हैं एक परिवार से? एक परिवार। तो देखिए ये नौबत है, पानी, बिजली, शिक्षा, इन चीज़ों का वादा करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी दिल्ली में, और पानी की ये नौबत है कि 4-4 हज़ार रुपये एक फैमिली को खर्च करने पड़ते हैं अपने घर का गुजारा करने के लिए, घर में पानी मंगाने के लिए। ये नौबत आ गई है और इस गली के लोग आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि कई वर्षों से ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इनके घरों तक पानी पहुंचाया जाए। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने इस पूरे मामले पर विधायक भावना गौड़ का पक्ष भी लेना चाहा, लेकिन मैडम ने न तो इसका जवाब दिया और न ही समय। यह रिपोर्ट देखने के बाद विधायक या मामले से जुड़ा कोई भी अधिकारी अगर अपनी बात रखना चाहता है या अपना पक्ष रखना चाहता है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उसका स्वागत करता है।
ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, चिल्ला चुके हैं पानी के लिए, उनके घर जाकर, उनके ऑफिस में जाकर शिकायतें दे चुके हैं। शिकायतों के बंडल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन पानी अभी तक इनके यहाँ नहीं पहुँचा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और लोगों की समस्या हल की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।